Our first question of exercise 10.4 is find magnitude of A vector cross B vector. If vector A is equal to I cap minus 7j cap plus 7k cap and vector B is equal to 3I cap minus 2j cap plus 2k cap. So the given information is vector A. So vector A is equal to I cap minus 7j cap plus 7k cap. And vector B is equal to 3I cap minus 2j cap plus 2k cap. We have to find the magnitude of A cross. We have to find the magnitude of. Before that, we need to have the value of A cross B. A cross B होगा तभी तो magnitude find करोगे. और A cross B कैसे find किया जाता है वो मैंने आपको अभी explain किया. By using determinant. You can see that. First of all, I cap, J cap, K cap. Coefficient of A vector, that is 1. Coefficient of J cap in A vector, that is minus 7. Coefficient of K cap, that is plus 7. Similarly in B vector, coefficient of I cap, that is 3. Coefficient of J cap, that is minus 2. Coefficient of K cap, that is 2. Expand along R1. हमने R1 के along expand किया तो क्या होगा? I cap. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हाइड कर दो. माइनस 7 इंटू 2. माइनस 7 इंटू 2 दैट इज माइनस 40. विद माइनस साइन माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 2 7 जा 40. 2 7 जा 40. देन डायमंड एलिमेंट दैट इज माइनस j क्या. फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को हाइड कर दो तो 1 इंटू 2 that is 2 with minus sign 3 7 जा 21. then plus k cap it will be 1 into minus 2 with minus sign minus minus क्या हो जाएगा? प्लस और 3 7 जा 21. तो a क्रॉस b क्या हो गया हमारा? माइनस 14 प्लस 14 0 आई क्या. माइनस 21 प्लस 2 दैट इज माइनस 19. तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 19 जे क्या. 21 माइनस 2 ये कितना हो गया? 19. ये हो गया प्लस 19 के क्या. अब हमें फाइंड करना है इसका मैग्नीट्यूड. वी हैव टू फाइंड इट्स मैग्नीट्यूड. मैग्नीट्यूड में क्या होगा? देखो ये हो जाएगा आपका आई कैप का कोफिशिएंट 0 है तो ये हो जाएगा 0 स्क्वायर प्लस 19 स्क्वायर प्लस 19 स्क्वायर. इज इट क्लियर? तो इट विल बी अच्छा यहाँ से ये हो जाएगा 19 स्क्वायर प्लस 19 स्क्वायर. 19 स्क्वायर अगर आप कॉमन लेते हो तो इट विल बी 1 प्लस 1. 19 स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट से अगर आप इसको बाहर रखते हो दैट विल बी 19. तो 1 प्लस 1 हो गया रूट 2. तो ये आपका आंसर हो गया. इज इट क्लियर? 19 रूट 2 यूनिट इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1. क्या किया? पहले हमने ए क्रॉस बी की वैल्यू फाइंड की फिर हमने उसका मैग्नीट्यूड फाइंड. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Our next question is question number 2, and the question is find a unit vector perpendicular to each of the vector a plus b and a minus b. आपको एक यूनिट वेक्टर फाइंड करना है जो इन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर हो. बेसिकली आपको परपेंडिकुलर वेक्टर फाइंड करने. जो वेक्टर दोनों के ही परपेंडिकुलर होगा वो क्या होगा? वो इन दोनों का ही तो क्रॉस प्रोडक्ट होगा. कैन आई से दैट दैट विल बी इक्वल टू a वेक्टर प्लस b वेक्टर cross a vector minus b vector. According to the question, vector A has been given, that is 3i cap plus 2j cap plus 2k cap. Vector B has been given, that is I cap plus 2j cap minus 2k cap. आपको फाइंड करना है परपेंडिकुलर वेक्टर. फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर which is find a unit vector. आपको एक यूनिट वेक्टर फाइंड करना है which is perpendicular to each of these vectors. तो इन दोनों के परपेंडिकुलर है. किस किस के? a वेक्टर प्लस b वेक्टर एंड a वेक्टर माइनस b वेक्टर. So first of all what we will do, see
वेक्टर ए आपका 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। अब इस वेक्टर को हमने लेट अस सपोज दैट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, इसको हमने ले लिया एक्स वेक्टर। ये एक्स वेक्टर किसके इक्वल होगा? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, दैट इज 3 प्लस 1 4i कैप, 2j कैप प्लस 2j कैप 4j कैप, 2k कैप माइनस 2k कैप, दैट इज 0। एंड देन वेक्टर y is equal to a cap, a vector minus b vector, 3 minus I cap, 3i cap minus I cap, that is 2i cap, 2j cap minus 2j cap, ये कैंसिल ही हो जाएगा, 2k cap माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 2k cap, that is 4k cap। अब जो वेक्टर x वेक्टर और y वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर होगा वो क्या होगा? इनका क्रॉस प्रोडक्ट, that is I cap, j cap और k cap। अब x वेक्टर में कोफिशिएंट देखो 4 4, i और j में 4, k अगर नहीं है तो 0। y वेक्टर में देखो i कैप का कोफिशिएंट क्या है? 2, j अगर नहीं है तो 0 और k कैप का कोफिशिएंट हो गया 4। एक्सपेंड अलोंग r1, बट वी विल हैव i कैप, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हाइड कर दो, 4 into 4 दैट इज 16 माइनस 0, देन माइनस j कैप, ये डायमंड एलिमेंट होता है। इसको अगर मैं हाइड करता हूँ, तो अगर आप हाइड करते हो तो 4 into 4 दैट इज 16 माइनस 2 into 0 दैट इज माइनस 0, देन प्लस k कैप that is 4 into 0 0 with minus sign, 2 into 4 8 minus 8। Finally what we will have, that is z vector is equal to 16 I cap minus 16 j cap minus 8 k cap। अब अगर आप क्वेश्चन में आओ तो देखो क्या निकालना है, फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर। तो परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर, वो वेक्टर आपका हो गया z वेक्टर, राइट। अब देखो अगर मुझे z वेक्टर का यूनिट वेक्टर फाइंड करना है तो वो किसके इक्वल होगा? वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, एम आई राइट। किसी भी वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर होता है यानी कि z कैप, इट विल बी इक्वल टू व्हाट? दैट वेक्टर, यानी कि उसकी वैल्यू डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो z वेक्टर की तो आपने फाइंड कर लिया। नाउ व्हाट वी विल फाइंड? वी विल फाइंड इट्स मैग्नीट्यूड एंड देन वी विल फाइंड इट्स यूनिट वेक्टर। समझ में आ रही है मेरी बात? टिल नाउ वी हैव फाइंड z वेक्टर। Now we will find its magnitude, that is square root of 16 square plus minus 16 square plus minus 8 square। अब स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव ही आएगा आपका, ठीक है। तो व्हाट वी विल हैव, देखो यहाँ पर इसको आप, ये क्या हो गया आपका, इसको आप देख सकते हो 8 into 2 स्क्वायर, तो ये हो गया आपका 8 into 2 स्क्वायर और ये हो गया आपका 8 स्क्वायर। तो देखो 8 स्क्वायर और 8 स्क्वायर में कॉमन ले सकते हो। विद इन ब्रैकेट आई विल हैव 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर और प्लस 8 स्क्वायर इंटू 1 दैट इज 1। फाइनली व्हाट वी विल हैव, it will be 2 square 4 plus 4 plus 1, that is 4 plus 4 8, 8 plus 1 9, that is 8 root 9। 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 3, that is 8 3 24 unit। Now what we have to find? We have to find its unit vector, that is vector upon its magnitude। तो z वेक्टर जो हमने अभी फाइंड किया था दैट इज 16 i कैप माइनस 16 j कैप माइनस 8 k कैप। z वेक्टर we have just computed, that is 16 i कैप minus 16 j cap minus 8 k cap upon its magnitude। तो मैग्नीट्यूड की वैल्यू कितनी आई है आपकी? 24 यूनिट, दैट इज 24। इट कैन बी रिटन एज 16 by 24 i cap minus 16 by 24 j cap minus 8 by 24 k cap। So the required unit vector will be what? 8 to the 16, 8 to the 24, 2 by 3 i cap, 8 to the 16, 8 to the 24 minus 2 by 3 j cap, और 8 बन जाए 8, 8 to the 24 minus 1 by 3 k cap। So unit vector perpendicular to both x vector and y vector is, अब देखो अब यूनिट वेक्टर फाइंड कर रहे हो, राइट। वी आर फाइंडिंग अ यूनिट वेक्टर।
अब यहाँ पर जो आपका परपेंडिकुलर वेक्टर आया था, आपको क्वेश्चन में से ये तो नहीं बताया ना कि वो अपवर्ड में होगा या डाउनवर्ड में होगा। हो सकता है वो अपवर्ड हो या डाउनवर्ड हो। समझ में आ रही है मेरी बात? तो जब आप इसको लास्ट में जब इसका कंक्लूजन लिखोगे तो आप कैसे लिखोगे? भाई वो ये भी हो सकता है पॉजिटिव, और वो अगर डाउनवर्ड में हुआ तो यहाँ माइनस आ गया। तो फाइनली जो यूनिट वेक्टर होगा वो मेरा क्या हो सकता है? अब इसको डायरेक्टली लिख सकते हो प्लस माइनस 2/3 आई कैप। भाई ये तो आपका ये हो गया, और ये माइनस में, माइनस को आप अंदर लेके जाओगे तो -2/3 आई कैप माइनस माइनस प्लस 2/3 जे कैप, व्हेन दिस साइन मूव्स विद इन द ब्रैकेट माइनस माइनस प्लस। बट ओवरऑल आप इसको कैसे ले सकते हो? प्लस माइनस 2/3 आई कैप माइनस 2/3 जे कैप और -1/3 के कैप। इज इट क्लियर? दिस इज द रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर। Next question is question number 5. And the question is find lambda and mu if 2 I cap plus 6 J cap plus 27 K cap cross I cap plus lambda J cap plus mu K cap equal to 0 वेक्टर। भाई अगर ये क्रॉस प्रोडक्ट 0 वेक्टर के इक्वल है तो लैम्डा और म्यू की क्या वैल्यू होगी, ये आपसे पूछा गया। जीरो वेक्टर मैंने आपको बताया था कि अगर कोई जीरो वेक्टर है तो उसका जो मैग्नीट्यूड है वो जीरो के इक्वल आना, जैसे ये एक्स वेक्टर है, अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालता हूँ तो ये जीरो के इक्वल नहीं आ रहा है। ये कब आएगा जीरो के इक्वल? जब ये भी जीरो हो, ये भी जीरो और ये भी जीरो, यानी कि आई कैप का कोफिशिएंट भी जीरो, जे कैप का कोफिशिएंट भी जीरो के इक्वल हो और के कैप का कोफिशिएंट भी जीरो के इक्वल हो, तब किसी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो जीरो के इक्वल आएगा। ठीक है, पहले तो आपको वेक्टर की वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, बात हो रही है क्रॉस प्रोडक्ट की, जो आपको वैल्यू दी हुई है वो किस में दी हुई है? वो दी हुई है क्रॉस में। क्या है? 2 I कैप प्लस 6 J कैप प्लस 27 K कैप क्रॉस I कैप प्लस लैम्डा J कैप प्लस म्यू K कैप। क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है ये जीरो वेक्टर के इक्वल। जब आप इसको सॉल्व करोगे व्हाट यू विल हैव I कैप J कैप K कैप। देखो यहाँ से क्या होगा? 2 6 और 27, एंड फ्रॉम हियर 1 लैम्डा और म्यू। ठीक है, तो जब मैं इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालूंगा तो वो क्या होगा? एक्सपेंड अलोंग R1, दैट इज I कैप 6 इंटू म्यू 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा, देन माइनस J कैप। तो अगर आप सेकंड रो सेकंड कॉलम को हाइड करते हो, इट विल बी 2 इंटू म्यू दैट इज 2 म्यू with minus sign 1 into 27 minus 27, then plus K cap that is 2 into lambda 2 lambda with minus sign minus 6 equal to 0 वेक्टर। जीरो वेक्टर तो इसका जो मैग्नीट्यूड है वो जीरो के इक्वल होना चाहिए। अगर ये इक्वल टू जीरो वेक्टर और मैग्नीट्यूड जीरो के इक्वल कब होगा? जब जो आई कैप का कोफिशिएंट है वो जीरो के इक्वल हो, जे कैप का जो कोफिशिएंट है वो जीरो के इक्वल हो, और के कैप का कोफिशिएंट है वो जीरो के इक्वल। तो अगर मैं इनको जीरो के इक्वल करता हूँ तो ये हो जाएगा 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा इक्वल टू 0, देन 2 म्यू माइनस 27 इक्वल टू 0, और यहाँ से मैं म्यू की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ। इट विल बी इक्वल टू म्यू इक्वल टू 27/2। सिमिलरली 2 लैम्डा माइनस 6 इक्वल टू 0, तो लैम्डा विल बी इक्वल टू 6/2 दैट इज 3। ये आपके पास वैल्यू आ गई। समझ में आया कंसेप्ट कि अगर एक क्रॉस प्रोडक्ट जीरो वेक्टर के इक्वल है तो जो इसका मैग्नीट्यूड है वो जीरो के इक्वल आना चाहिए। वो कब पॉसिबल है? जब आई कैप जे कैप और के कैप के जो कोफिशिएंट है वो जीरो, वो वैल्यू क्या होगी जिनको पुट करके जीरो हो जाएगा? इनको आपने जीरो के इक्वल रखा और आपने म्यू और लैम्डा की वो वैल्यू फाइंड कर दी जिसमें ये जीरो हो जाएंगे। जैसे कि अगर म्यू की वैल्यू 27/2 आ रही है तो म्यू की जगह 27/2 रखो माइनस 27, तो देखो ये जीरो हो जाएगा। अच्छा, लैम्डा की जगह अगर मैं 3 रखूंगा तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 माइनस 6, तो ये भी जीरो हो जाएगा। और यही वैल्यू अगर आप यहाँ पुट करोगे तो ये भी जीरो हो जाएगा, एंड देन वी कैन से दैट इट्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 0।
ठीक है, यही आपने किया कि कंपेयरिंग लाइक टर्म्स, क्योंकि अगर ये जीरो वेक्टर के इक्वल, तो जीरो वेक्टर का मतलब क्या है कि जो हमारा वेक्टर है वो 0 i कैप प्लस 0 j कैप प्लस 0 k कैप के इक्वल होगा। तो जीरो वेक्टर की जगह आपने लिखा 0 i कैप प्लस 0 j कैप प्लस 0 k कैप। और जब आप लाइक टर्म्स को कंपेयर करोगे तो ये इट विल बी इक्वल टू 0, इट विल बी इक्वल टू 0 एंड इट विल ऑल्सो बी इक्वल टू 0। ये भी आपका किसके इक्वल होगा, ये भी आपका 0 के इक्वल होगा। वाइल डूइंग सो आपकी म्यू की वैल्यू आ जाएगी 27/2, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 3। इज इट क्लियर? ठीक है, तो जीरो वेक्टर का मतलब क्या है कि आई जे और के कोएफिशिएंट 0 होने चाहिए। आपने वैसे रखा और लाइक टर्म्स को कंपेयर किया एंड यू विल बी एबल टू फाइंड द वैल्यू म्यू एंड लैम्डा। ओके, that's it for today's class. In the next class we'll proceed with our next question.